ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, देश भर में इस समय रक्षाबंधन की धूम मची हुई है। हर कोई इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने वाला यह त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का काफी महत्व है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे सुरक्षा का वचन लेती है। भारत में हर एक त्योहार को मनाने की अपनी अलग मान्यताएं और परंपराएं है। राखी भी इन्हीं त्योहारों में से एक है। दोस्तों, हर साल यह त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल देश भर में 19 अगस्त को यानी कि आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। भाई बहन का यह त्योहार यूँ तो देश के कई हिस्से में मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार को मनाने की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल इस त्योहार को मनाने के पीछे कई सारी पौराणिक कहानियां प्रचलित है, लेकिन इससे जुड़ी एक ऐतिहासिक कहानी भी काफी मशहूर है। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार का इतिहास एक मुगल शासक से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन की यह ऐतिहासिक कहानी रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। इसके बाद से इस त्योहार को मनाने की परंपरा शुरू हुई। रानी ने मुगल सम्राट को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद हुमायूं ने कर्णावती की मदद करने का फैसला किया था। तो आइए दोस्तों, रक्षाबंधन के इस पावन दिन पर हम श्रवण करें रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की यह रोचक कथा। दोस्तों, बूंदी की राजकुमारी कर्णावती मेवाड़ के राणा सांगा से विवाह के बाद रानी बनी थी। बाद में उनके दोनों बेटे राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह ने सत्ता संभाली। इस दौरान उन्होंने राज्य के संचालन में अपने बेटों की संरक्षिका की तरह काम किया था। रानी कर्णावती महाराणा प्रताप की दादी थी। इतिहास में जिक्र मिलता है कि अपने शासन के दौरान मुगल शासक हुमायूं अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। इसी दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने सन 1533 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस वक्त राज्य का शासन रानी कर्णावती के हाथों में था। उन्होंने अपने पति महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राजपाट संभाला था और अकेले उस वक्त राज्य की रक्षा करने में असमर्थ थी। इसको देखते हुए उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। हालात विपरीत देखकर रानी कर्णावती ने संधि प्रस्ताव के साथ राखी भेजकर हुमायूं को धर्म भाई मानते हुए रक्षा की बात कही थी। इसके साथ ही कहा था कि हम आपस में संधि कर लें और मिलकर बहादुर शाह का सामना करें। हुमायूं रानी की इस बात को मानते हुए उनके राज्य की रक्षा के लिए तैयार हो गया और अपनी सेना के साथ मेवाड़ की रक्षा के लिए चल दिया। दूसरी ओर रानी कर्णावती ने राज्य की रक्षा के लिए अपने सरदारों को भी मना रहे थे। तत्कालीन सरदार रानी के बड़े बेटे विक्रमादित्य को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए लड़ाई में आनाकानी कर रहे थे। लेकिन जब रानी ने कहा कि वह विक्रमादित्य के लिए नहीं, सिसोदिया वंश के सम्मान के लिए राज्य की रक्षा करें, तो वे तैयार हो गए। इसके लिए उन्होंने शर्त रखी कि रानी के दोनों बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपनी रक्षा के लिए युद्ध में शामिल होने के बजाय बूंदी जाना होगा। रानी इस पर मान गई और अपने सरदारों के साथ बहादुर शाह का मुकाबला करने लगी। उधर इतिहासकार बताते हैं कि हुमायूं पत्र मिलने के बाद मेवाड़ की रक्षा के लिए चला तो सही, पर वह समय पर नहीं पहुंच पाया। इसीलिए बहादुर शाह की सेना ने मेवाड़ पर कब्जे के काफी करीब पहुंच गई। हार नजदीक देखकर रानी कर्णावती ने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ 8 मार्च 1534 ईस्वी को जौहर कर लिया। राज्य के सभी वीर पुरुष भगवा कपड़े पहनकर बहादुर शाह से लड़ने चले गए। इस युद्ध में बहादुर शाह ने मेवाड़ को जीत लिया और लूटपाट शुरू कर दी। इसकी सूचना जब हुमायूं तक पहुंची
तो उसने बहादुर शाह को लड़ाई में हराकर राज्य को एक बार फिर से रानी कर्णावती के बेटों को सौंप दिया। मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा ने साल 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के बाद उसकी खिलाफत की थी। राजपूत राजाओं को एकजुट कर बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और बयाना के युद्ध में उसे पीछे ढकेल दिया था। हालांकि खानवा की लड़ाई में राजपूत बाबर के तोपखानों के आगे हार गए थे। अपने पिता से मुकाबला करने के बावजूद राणा सांगा की पत्नी के पत्र पर हुमायूं ने मेवाड़ की रक्षा की थी।